Hello students, so welcome back to our channel, and today we will read our last lesson of book Footprints Without Feet, and it's a very interesting chapter. बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, लेसन नंबर 10, जिसका नेम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो 20 इनके आज से 40 साल बाद की बात करी है इन्होंने कि जब जो है इनकी एक तरह से इन्होंने इमेजिनरी बात करी है इसमें ना, कि मार्शियन अटैक होता है, मार्स के लोग जो हैं वो अर्थ पर अटैक करते हैं और वो उनको बुक्स मिलती हैं और फिर वो क्या करते हैं। देखो अब क्या है। So let's have its intro. Mother Goose is a well-known book of nursery rhymes in English. तो नर्सरी राइम्स की एक बुक है मदर गूस, बहुत ही फेमस बुक है। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन? कि आपको पता है कि एक ये नर्सरी राइम्स की बुक जो है जिसमें सिर्फ नर्सरी के बच्चों के लिए पोइम्स हैं, तो वो जो है अर्थ को मार्स के लोगों का जो हमला हुआ था, इन्वेजन हुआ था, उससे बचा सकती है। Read this play set 4 centuries in the future and find out. तो आज से 4 सेंचुरीज बाद की, मतलब 2400 समथिंग की बात जो है इन लोगों ने इस चैप्टर में करी है। जस्ट एन इमेजिनरी स्टोरी, नॉट ए रियलिटी। ओके, सो इसमें करेक्टर्स देखो, एक हिस्टोरियन है, फिर उसके बाद ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट एयोटा, सार्जेंट ऊप और ऑफ स्टेज वॉइस है, मतलब कि जैसे रामलीला में जाते हैं तो पीछे से आवाज़ से आती है, तो ऐसे ऑफ स्टेज आवाज़ जो है वो आती है। सो लेट्स सीन फर्स्ट। टाइम है 25th सेंचुरी, मतलब कि अभी 21st चल रही है ना, तो 25th सेंचुरी 2400 समथिंग के हम बोल सकते हैं। सो प्लेस है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, कि एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम है, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ द ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो है वो 20th सेंचुरी, मतलब कि आज की जो इनकी पिछली अभी 19 वाली बीती है ना, आज से 20 साल पहले की, जो उस पर प्लैनेट अर्थ के बारे में डिपार्टमेंट है। तो पर्दा उठने से पहले क्या है, स्पॉटलाइट shines on historian who is sitting at the table down right on which is movie projector। तो जैसे वो होता है ना कि स्टेज पर जो है एक पर्सन पर जो है वो लाइट पड़ती है, तो ऐसे एक हिस्टोरियन बैठी हुई है, उसके ऊपर जो है वो लाइट चलती है और उसके सिर के ऊपर एक प्रोजेक्टर है। अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, उसके ऊपर साइन लगा हुआ था एक, उस पर लिखा था म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, तो वो खड़ी होती है और फिर ऑडियंस को जो है वो झुककर हाय हेलो इनकी उनको जो है एक तरह से विश करती है। सो गुड आफ्टरनून, तो सभी को गुड आफ्टरनून विश करती है, एंड वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू आवर माय डिपार्टमेंट। तो कहते हैं कि सभी का वेलकम है एंशियंट हिस्ट्री के म्यूजियम में, और मेरा डिपार्टमेंट क्यूरियसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। तो कहते हैं कि क्यूरियसिटीज़ हैं आपकी जो वो 20th सेंचुरी में क्या होता था, कैसे होता था। सो 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक। तो 20th सेंचुरी जो है वो इरा ऑफ बुक, क्योंकि अब आजकल भी जो है वो देखो, अब बुक्स का टाइम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ना। तो कहते हैं कि बुक्स जो है उस 20th सेंचुरी में बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती थी, ठीक है। और उस टाइम जो है इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर, अब आपको पास बुक्स हैं, आपको पता है कि अब बुक्स में हर तरह की बुक्स होती हैं, एंड टीचर्स टू ज्वेलर्स, हर तरह से, मतलब छोटे से जानवर से लेकर बड़े से बड़े कुछ किसी के बारे में भी हम जो है वो बुक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। तो आपको पता ही है कि बुक्स हमें क्या सिखाती हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, और हमें पंक्चुएशन भी प्रॉपर आती है ना, और साथ के साथ डेकोरेट भी होती है, मतलब पिक्चर्स वगैरह होती हैं। बट स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ।
और कहते हैं कि सबसे बड़ी स्ट्रेंज की बात ये हुई कि बुक ने जो है वो अर्थ को बचाया। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। तो कहते हैं आपको 2040 के मार्शियन इन्वेजन के बारे में नहीं पता है, शायद आपने सुना नहीं, क्योंकि ये 25th सेंचुरी की बात जो है वो कर रही है, और अभी जो है वो 21st सेंचुरी चल रही है ना। सो कहते हैं 2040 में क्या हुआ था आपको नहीं शायद पता, ऐसा कुछ होगा नहीं, ये मत सोचने बैठ जाना कि 2040 में ऐसा कुछ होगा, जस्ट एन इमेजिनरी स्टोरी ना। सक एंड व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज। तो कहते हैं उन दिनों में जो है वो बच्चों को क्या सिखाते हैं। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन। कहते हैं आपको पता है कि ये ऐसा हमला कभी हुआ ही नहीं था, बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। कहते हैं एक सिंगल बुक ने जो है सब कुछ रोक लिया। वट वॉज द बुक यू आस्क। अब आप पूछोगे कि ये बुक क्या थी। अ नॉबल एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया होता है ना कि एक वर्ड के बारे में सब कुछ जो है उसमें डिस्क्रिप्शंस जो है वो दी जाती हैं। तो कहते कोई एनसाइक्लोपीडिया था। अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। कोई रॉकेट्स और मिसाइल के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन थी। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस। या कोई सीक्रेट फाइल थी आउटर स्पेस की। नो इट वॉज नन ऑफ दोज। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं था। It was, but here, let me turn on the historiscope and show you what happened many centuries ago in 2040. तो कहते ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपको बताती हूँ। अब आपको मैं अपने हिस्टोरिस्कोप से जो है वो 2024 कई साल पहले जो है वो आपको लेके चलती हूँ। She turns on projector, तो टर्न करती है, ऑन करती है उसको प्रोजेक्टर को, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट साइड को दिखाती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और हिस्टोरियन के ऊपर से स्पॉटलाइट चली जाती है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स आर्म्स फोल्डेड। और फिर जो है थिंक टैंक के ऊपर जो है वो स्पॉटलाइट जाती है, जो एक बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था, अपनी आर्म्स उसने फोल्ड करी थी। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड। अंडे की शेप का उसका सिर था बड़ा सा। एंड ही wears a long robe decorated with stars and circles। और एक लंबा सा उसने ना रोब, जो जैसे रावण देखते हैं ना कि लंबी सी पीछे से उसकी जो है एक कपड़ा बंधा होता है, दैट इज रोब ना। स्टार्स लगे थे उसके ऊपर, सर्कल्स बने हुए थे। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड्स हिम एंड एन एलैबोरेट स्विच बोर्ड। तो उसके पीछे जो है नूडल, जो उसका एक शिष्य बोल सकते हैं, वो उसके पीछे जो था वो एक स्विच बोर्ड के पास खड़ा हुआ था। A sign on an easel reads, उसके ऊपर एक साइन लगा हुआ था, और जिसके ऊपर लिखा था मार्स स्पेस कंट्रोल। उस पर लिखा था मार्स स्पेस कंट्रोल। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोलो बिफोर एंटरिंग। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मार्स का स्पेस कंट्रोल है, और ये ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मतलब एक तरह का राजा शहनशाह बोल लो मार्स का, कमांडर इन चीफ था वो। और जो भी उसके सामने आता था वो जो है थोड़ा बो करके, मतलब झुककर जो है वो एंटर करता था। तो नूडल आता है, नूडल भी झुकता है। और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर ऑन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो फिर उसको कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, बताओ अब आपके क्या ऑर्डर हैं। तो थिंक टैंक बोलता है यू लेफ्ट आउट पार्ट of my salutation, apprentice noodle, go over the whole thing again। तो कहते कि तुमने जो है वो मेरे सैल्यूटेशन पर जो है वो मुझसे उसे अलग कर दिया। कि जब तुम एंटर हुए, सैल्यूटेशन मीन्स के जब तुम मुझे ग्रीट कर रहे थे, मेरा अभिनंदन कर रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तो तुमने कुछ छोड़ दिया। कहते जाओ और सब कुछ दोबारा करो। तो फिर नूडल कहता है इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग। तो कहते ये सब कुछ हो जाएगा सर। और फिर बोलता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द वर्ल्ड होल यूनिवर्स आउट ऑफ ब्रेथ व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो फिर वही कहता है, अब कहता है, ऐड करता है उसमें मार्स का रूलर है, 2 इसके मून्स हैं, उसका भी रूलर है, और पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर उसको सांस चढ़ जाती इतना लंबा बोलते हुए। फिर कहता है क्या आपके ऑर्डर्स हैं। तो थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर नूडल। कहते हैं अच्छा है। अब आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रॉब
To that ridiculous little planet we are going to put on under out generous rulership. तो कहते कि मुझे जो है, जो यानी कि वो हमारा जो है अभी स्पेस जो है कमी इनकी जो हमारा क्या कहते हैं उसको स्पेस शटल जो है वो गया है, जिसमें हमारे कुछ आदमी जो है वो गए हैं, तो उस छोटे से ग्रह पर गए हैं, प्लैनेट पर गए हैं जिसका नाम अर्थ है, जिस पर अब हम जो है वो मैं शासन करने जा रहा हूँ, रूल करने जा रहा हूँ, तो मुझे उनसे मेरी बात करवाओ. वट डू दे कॉल इट अगेन? तो कहते उसको क्या कहते हैं? तो वो कहता है अर्थ. योर इंटेलिजेंस. तो कहते उस प्लेनेट का नेम है अर्थ. अर्थ ऑफ कोर्स. यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज. तो कहते देखो, हाँ उसका नाम अर्थ है, लेकिन वो कितना इनसिग्निफिकेंट जो है, कितने बेकार की अनइम्पॉर्टेंट जो है वो प्लेस है. माई मिरर. कहते मेरा शीशा लाओ. आई विश टू कंसल्ट माई मिरर. कहते मैं अपना जो है उस शीशे से जो है वो कंसल्ट जो है वो करना चाहता हूँ, सलाह मशवरा करना चाहता हूँ. नूडल. इट शैल बी डन सर. कहते हो जाएगा सर. ही हेड्स थिंक टैंक अ मिरर. तो वो जो है एक शीशा जो है वो थिंक टैंक को जो है वो देता है. तो थिंक टैंक कहता है मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड. तो कहते शीशे हो मेरे शीशे, मेरे हाथ में हो तुम, इस की पूरी धरती पर, इस बोल सकते हैं कि लैंड पर. ये धरती मतलब कि हमारी अर्थ के बारे में नहीं, इस लैंड पर बोल रहा है वो, मार्स पर की. तो इस लैंड पर जो है वो सबसे अजीब, सबसे इंटेलेक्चुअल, मतलब कि जिसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, तो वो कौन है, किसके पास है वो? तो वो फिर थोड़ी देर रुक के बोलता है यू सर. कहते आप हो सर. तो फिर जो है थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, तो उसको स्मैकिंग मतलब किस करते हुए कहता है क्विकर. कहते जल्दी आंसर दिया करो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम. कहते जल्दी आंसर देना नेक्स्ट टाइम. आई हेट ए स्लो मिरर. कहते मैं एक स्लो मिरर को हेट करता हूँ. ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन अ मिरर. तो अपने आप को वो जो है एक मिरर में देखता है. आह देयर आई एम. कहते हो मैं यहाँ पर हूँ, देखो कितना सुंदर हूँ. सॉरी. आर वी मार्शियंस नॉट हैंडसम रेस. तो कहते हम मार्शियंस जो हैं, जो हम मंगल पर रहने वाले हैं, सुंदर नहीं है हम क्या? सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स. कहते इतने अट्रैक्टिव हैं, कम से कम उन अर्थ के लोगों से तो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हैं जिनका सिर छोटा सा है. नूडल. You keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like me. तो कहते हैं नूडल तुम भी अपने ब्रेन की एक्सरसाइज जो है वो करते जाना, तुम्हारा जो है ब्रेन फिर एक दिन जो है वो बैलून की तरह, जैसे मेरा है ना बड़ा सा ब्रेन, वैसा बन जाएगा. नूडल. ओ आई होप सर. सो माइटी थिंक टैंक. आई होप सो. तो कहते मैं भी यही आशा करता हूँ माइटी थिंक टैंक. फिर उसके बाद जो है वो फिर थिंक टैंक जो है वो कहता है नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब. तो कहते हैं उस जो हमारा स्पेस गया है, स्पेस शटल गया है ना, उसमें मुझे कॉन्टैक्ट करवाओ. आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच. तो कहते हैं वो पुरानी सी जो बॉल है ना कीचड़ की, जिसको अर्थ बोलते हैं, तो दोपहर लंच से पहले जो है मैं उसको उस पर जो है वो हमला करना चाहता हूँ. तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर. कहते सर ये हो जाएगा. ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन्स ओपन्स. तो वो फिर जो है लीवर स्विच बोर्ड पर जो लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक बजेज जो है वो बीप करने स्टार्ट करते हैं और एक पर्दा जो है वो उठता है. अब सीन 2 है. तो वो टाइम है अ फ्यू सेकेंड्स लेटर. तो उस टाइम के थोड़े से बाद का है. प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल है, और सेंट्रल विलेज पब्लिक लाइब्रेरी है जो अर्थ पर है. और जब पर्दा उठता है तो कौन कौन वहाँ पर शो होता है? कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर. तो कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़ा है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन. तो वहाँ पर जो है एक ड्रॉर था लगा हुआ है, वहाँ पर उनको बार बार खोले जा रहा था और बार बार बंद करे जा रहा था, कंफ्यूज था वो. लेफ्टिनेंट एयोटा इज अप लेफ्ट साइड पे लेफ्टिनेंट एयोटा था. बुक्स को जो है बुक केस में, लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी होती है ना शेल्फ्स के बीच में, तो वो काउंट कर रहा था. सार्जेंट ऊप्स इज एट राइट. और सार्जेंट ऊप्स जो है वो राइट साइड पे था.
ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, एक बुक को ओपन कर रहा था और खोल रहा था. टर्निंग इट अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे तक उसको देख रहा था अच्छे से. शेकिंग इट, और उसको फटाफट ऐसे हिला रहा था. देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, और फिर जो है पेज ना वो पता नहीं क्यों ऐसे पलटे जा रहा था, देखे जा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर अपना सिर घुमा रहा था. फिर नूडल जो है वो एडजस्टिंग नोब्स के कुछ जो है वो अपना नोब को जो है माइक्रोफोन को जो है वो एक तरह से सेट करते हुए कहता है, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर. तो कहते हैं कि सर मेरे जो है वो बिल्कुल, यानी कि जो स्पेस प्रॉब है ना हमारा, उसका बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट मेरे जो है देख रहा हूँ बिल्कुल क्लोज से. तो थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच. तो थिंक टैंक जो है वो एक गॉगल्स लगाता है बड़ी सी, और उसके बाद जो है स्टेज की तरफ दिखता हुआ चलता है. दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर. कहते ऐसा लग रहा है कि वो अर्थ का अर्थ के कुछ इनके अंदर जो है वो एंटर कर गए हैं. थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टैक्ट. तो फिर कहते ठीक है, अब वॉइस आवाज़ का भी कॉन्टैक्ट जो है उनका मेरे साथ करो. तो नूडल्स स्पीकिंग इन टू माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन में बोलता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉल द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन. तो फिर जैसे बोलते हैं ना मार्स स्पेस कंट्रोल, तो कहते हैं मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो कैप्टन ओमेगा अपनी लोकेशन जो है वो मुझे बताओ. तो ओमेगा बोलता है, स्पीकिंग इन टू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक. तो उसके गले में एक चेन थी, उसके बीच में एक गोल सी डिस्क सी लगी हुई थी. ये देखो ना पिक्चर में ऐसे दिखाया ना कैसे कैसे बुक्स देख रहे हैं वो. तो उसमें देखते हुए बोलता है, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट एओटा, सार्जेंट टूप्स. तो कहते हैं हम 3 हैं यहाँ पर, एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, और बिना किसी रुकावट के हम यहाँ पर अर्थ पर पहुँच गए हैं. वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेटेड रूम दिस स्क्वेयर प्लेस. तो उनके पास तो रूम्स भी नहीं थे, वो पता नहीं कैसे रहते हैं. तो कहते हैं कि हम यहाँ पर एक छोटे से जगह पर जो है शेल्टर में पहुँच गए हैं, और स्क्वेयर प्लेस है, मतलब उनको पता ही नहीं था कि ये रूम है. हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट एओटा. तो लेफ्टिनेंट एओटा को पूछ रहा है तुम्हें पता है कि हम कहाँ पर हैं. तो एओटा कहता है, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन. कहते मुझे भी नहीं पता चल रहा कैप्टन. होल्डिंग अप अ बुक, बुक को पकड़ते हुए, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स. उनको पता ही नहीं है कि ये बुक्स है. कहते ये अजीब सी जो चीज़ें हैं ना, मैं इसको काउंट कर चुका हूँ, ये 2000 हुई हैं. दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न. तो कहते हैं भूसा भरने का जैसे कोई स्टोरेज होता है ना, भंडार घर होता है, तो कहते स्टोर रूम है कुछ ऐसा. वट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप्स. तो कहते सार्जेंट ऊप्स तुम क्या सोचते हो. तो ऊप्स कहता है, आई हैवंट अ क्लू. तो कहते मुझे भी कोई आइडिया नहीं है. आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज. कहते मैं 7 गैलेक्सीज में गया, बट आई हैव नेवर सीन एनी थिंग लाइक दिस. कहते लेकिन मैंने इनको कभी ऐसे नहीं देखा ऐसी चीज़ों को. मे बी दे आर हैट्स. कहते शायद हैट्स है. ही ओपन्स अ बुक्स एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड. तो अपने सिर पर जो है वो बुक लगाता है. से मे बी दिस इज हार्बरडैशरी. हार्बरडैशरी मतलब कि कोई ऐसे कपड़ों के लिए अलमारी होती है ना, तो कैसे शायद कुछ जो है ऐसे चीज़ें रखने के लिए कोई अलमारी वगैरह है. तो ओमेगा कहता है, बोइंग लो सॉरी. तो नीचे झुककर बोलता है, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर. तो कहते शायद हमारे जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैं, हमारे रूलर हैं, वो शायद हमें आइडिया दें सोचकर कि ये जगह जो है वो कौन सी है. तो देखो कितनी पेक्यूलियर चीज़ें हैं ना. देखो ये कैसे जो है वो देख रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, देख रहा है बुक खोल खोल के. ये तो कुछ जो है वो अजीब सी हरकतें करे जा रहे हैं ना. तो ये जो है वो इनको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये सब कुछ है क्या, क्योंकि मार्स पे कुछ